मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल को बेहतर बनाने और एडमिनिस्ट्रेशन में मुसलमानों की नुमाइंदगी को बढ़ाने की हर जानिब से फिक्र हो रही है। इसके लिए मंसूबे भी बनाए जा रहे हैं। रिटायर्ड सिटीजन फोरम गुलबर्गा भी ज़िमन में संजीदा नजर आता है। रिटायर्ड सिटीजन फोरम गुलबर्गा ने ज़िमन में कुछ मंसूबे भी तैयार किए हैं। इन मंसूबों पर तबादला ख्याल करने के लिए फोरम का एक मुशाती इजलास अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के ऐवान बंद नवाज में मुनक्किद किया गया। रिटायर्ड KS ऑफिसर्स और दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मुशावरती इजलास में तालीमी इदारों के जिम्मेदारान और हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल्स को मशवरों के लिए मदऊ किया गया था। रिटायर्ड ऑफिसर्स ने इजलास में दो बातों पर जोर दिया। एक तो ये कि 8वीं ता 10वीं जमातों के तलबा के दरमियान मोटिवेशनल प्रोग्राम का इनेकाद किया जाए ताकि आगे जाकर अपने लिए एक बड़ा गोल सेट कर सके। दूसरे, टीचर्स को ऐसा ट्रेन किया जाए कि वो सैनिक और नवोदया के टीचर्स के मियार को टक्कर दे सके। ऐसे मियारी टीचर्स ही बच्चों को मियारी तालीम दे सकेंगे। मारूफ समाजी कारकुन जनाब हामिद मिर्जा साहब ने इस इजलास का इनेकाद किया था। जनाब यस अब्दुल रब रिटायर्ड एजुकेशन कमिश्नर इस प्रोग्राम के की स्पीकर थे, जबकि जनाब मोहम्मद खैसर साहब रिटायर्ड DSP, जनाब सैयद महबूब साहब इनामदार रिटायर्ड कमिश्नर फॉर कमर्शियल टैक्सेस मेहमानान खुसूसी थे। जनाब इंजीनियर अब्दुल कादर साहब ने इस प्रोग्राम की निजामत की। इस प्रोग्राम के इनेकाद में जनाब मोहम्मद इकबाल अली साहब नायब सदर इंडिया बैतुल माल ने भी काफ़ी ताउन किया। इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद करने का जो असल मकसद मुद्दा है कि आज हमारे माशरे के अंदर जो कमी हम महसूस कर रहे हैं वो कमी ये रिटायर्ड सिटीजन फोरम ने महसूस की, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ ओहदों पर अपने सर्विसेज को माशरे के लिए दिए हैं और वो जानते हैं कि माशरे की बुनियाद का असल बैकबोन है और एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो तो माशरा ठीक होगा। तो हम जो इस माशरे में देख रहे हैं जो कमियां बुराइयां, इसको ठीक करने का क्या बेहतरीन जरिया हो सकता है? बेहतरीन जरिया यह हो सकता है कि इसके अंदर ईमान वाले लोग आए। बेईमान लोग ना हो, रुश्वतखोर ना हो, डुबाने वाले लोग ना हो, लोगों को परेशान करने वाले लोग ना हो, बल्कि लोगों को सर्विसेस देने वाले हो, ईमानदारी से सर्विस देने वाले हो। तो ये वो हो सकता है कि जिसके पास ईमान है वो इस हक को बेहतर अदा कर सकता है। क्योंकि अगर आप रिश्वत लेना है तो ईमान को थोड़ा बेचना पड़ेगा, आपके कॉन्शियसनेस को बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो जिल्लत का जो काम है ये काम यूं ही नहीं होता। जब तक आपके अंदर खुददारी और ईमानदारी है वो काम होने नहीं देता हो, तो इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा आपको। लेकिन एक मोमिन ईमान का सौदा कभी नहीं करता, चाहे उसको कहीं पर ले जाकर बिठवा दीजिए, वो ईमान का सौदा नहीं करेगा। लिहाजा हम ये सोच रहे हैं कि भाई ऐसे ईमान वाले, ऐसे जस्टिफिकेशन करने वाले,
ऐसे लोगों के हुकूक अदा करने वाले, ईमानदारी के साथ लोगों की मदद करने वाले ऐसे ओहदों पर आए, ऐसे मुकाम पर बैठें। लेकिन हम माशरे में देखते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स या पेरेंट्स के अंदर, माशरे के अंदर जो चलन है, या तो बच्चे को मेडिकल में भेजना या तो इंजीनियरिंग में भेजना, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन उनके पास नहीं है। जरा अच्छा पढ़ा तो मेडिकल जा, तो नहीं तो इंजीनियरिंग ले ले। और नबी हमारे रहमतुल आलमीन है, पूरी दुनिया के लिए है, कायनात के लिए है, तो उसमें हम थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं। वो कोशिश करने का बिड़ा हम उठाना चाहिए। रिटायर्ड हो गए बोल के मूले में बैठ के नींद नहीं करना है, बाहर आके कुछ कोशिश करना है कि भाई हम सब तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो। अब बोल रहे थे, एक हमारे एक बच्चा बिदर का IAS बना, उसको बुला के हम एड्रेस करेंगे। ऐसे गैदरिंग में एड्रेस करें तो हम सब सुने हैं IAS क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, हम सबको मालूम है। मैं चाह रहा हूँ ऐसे स्टूडेंट्स को एड्रेस करो कि मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे तो बच्चों को एड्रेस करो। अगर वो माहौल अगर हम बनाएंगे तो बहुत से लोगों को, अगर 1000 बच्चे आ रहे हैं तो उसमें 10 तो भी निकलेंगे। कोशिश ऐसी होना, वो 1000 भी निकलेंगे बोलने की कोशिश नहीं है मेरी, 10 तो भी निकलेंगे उसमें से, ऐसी कोशिश होना। आज अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है जिसमें हमारी कौम की मुक्ति है तो वो एजुकेशन है। एजुकेशन से हट के हम किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते। अगर आप एजुकेशन हम अपने बच्चों को दे सकें और प्रॉपर गाइडेंस उनको हो सके तो ये जो है हमारे बच्चे आने वाले दिनों के लिए बहुत अहम जो है एक असेट हो सकते हैं। उसके लिए हमको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। टीचर्स, कमिटेड टीचर्स की ज़रूरत है, और सबसे बढ़ के है कि ऑर्गेनाइजर्स को पेशेंस बहुत चाहिए। बहुत, ये जैसे आप कहते हैं पित्तामारी का काम है, ये इतना सिंपल नहीं है। क्योंकि अगर नौजवानों को, हमारे स्कूल के बच्चों को, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को अगर हमको ट्रेंड करना है, उनके जहन में भरना है, तो हमारे को टीचर्स को पकड़ना पड़ेगा, टीचर्स को इंस्पायर करना पड़ेगा, टीचर से कांटेक्ट रखना पड़ेगा 1 to 1। मैं अल्लामा इकबाल के ही शेर से मदद लेना चाहूँगा। अल्लामा इकबाल ने कहा था, नवा पैरा हो आए बुलबुल के तेरे तरन्नुम से, नवा पैरा हो आए बुलबुल के तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। तो एक कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा करने के लिए हमें दिल में वो जज्बा लाना चाहिए, हमारी रूह में वो सरशारी, वो बेदारी, वो तड़प होना चाहिए कि हम कौम के लिए अपनी कुर्बानी दें। हम ऐसी 2 ही चीज़ों के लिए हम आपसे मशवरे के लिए हम बुलाए हैं आपको कि भाई हम मोटिवेशनल सेमिनार्स करना चाह रहे हैं 3 महीने या 5 महीने में, एक साल में 2 या 3 आपके स्कूल में। आप 8, 9, 10 तीनों जमात के बच्चों को जमा कीजिए, पेरेंट्स को हो सका तो बुलाइए, बात करेंगे उनसे कि भाई ज़िंदगी में कुछ करना है तो पहले एक टारगेट सेट कीजिए। आप टारगेट सेट करने के बाद आप कोशिश कीजिए उस सिमत में वहाँ पहुँचने की। आपका टारगेट ही सेट नहीं है, बस पढ़ रहे हैं बस हो गया, तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है वैसी तालीम से। और दूसरा, एक कोई टीचर अपने पास तैयार कीजिए। हमें फला टीचर, हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, अच्छे टीचर आप अपने पास देखकर, हम कोचिंग से इंस्टीट्यूट जो चलते हैं 4-5 कोचिंग इंस्टीट्यूट को हम ले जाते हैं, अरेंजमेंट हम करते हैं, सब हमारे जेब के खर्चे से हम करते हैं। चलिए आप चल के वो लोग कैसा पढ़ाते हैं, क्या है, देख लीजिए। देख ले कि आप अपने स्कूल में 4वीं और 5वीं जमात के बच्चों को 3 पीरियड, हफ्ते में 3 पीरियड रखिए, वो टीचर के ज़िम्मे लगा दीजिए। और मेरा एक यकीन है, अगर आप 10 से 12 साल के क्वेश्चन पेपर्स उनको हल करना सिखा दें, कोई मुश्किल नहीं है टेस्ट पास करना, कोई बड़ी बात नहीं है टेस्ट पास करना, लेकिन इसके लिए काम करना पड़ता है। मैं ऐसे 38 इदारों को जानता हूं जो मुसलमान 100 और 120 बच्चों के रेंज में IAS की ट्रेनिंग देते हैं, फ्री बोर्डिंग लॉजिंग, रहने वहने के सिर्फ कपड़े ले जाना, बस उनका एंट्रेंस देते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना, कपड़े ले जाना और कुछ नहीं करना है, साल भर वहीं रहना है, खाना पीना रहना, ऐसे
हमारे हिंदुस्तान में 38 इदारे हैं, ऐसे एसोसिएशन है। बोलने का मकसद है कि भाई गरीब हूँ मैं, पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, वो नहीं है। अगर आपके पास मेरिट है, एक्सीलेंस है, तो आप हर फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। और शुरू में जैसा मैंने कहा कि भाई पहाड़ को हटाने सरकाने के लिए जर्रों को सरकाना सीखना चाहिए। काम कर रहे हैं हमारे कुछ दोस्त, IAS की कोचिंग भी कर रहे हैं, केस की कोचिंग कर रहे हैं। एक गुलबर्गा करियर गाइडेंस टीम वगैरह कुछ है गुलबर्गे में, IAS की PSI की कोचिंग दे रहे हैं, 2nd डिवीज़न क्लर्क वगैरह के दे रहे हैं। और अब ये कोचिंग शुरू करके JEE और AE की पोस्ट निकले हैं, उसकी कोचिंग कर रहे हैं। यानी अलग अलग फील्ड में काम हो रहा है। तो हमारे जहन में आया कि भाई छोटा सा काम हम भी करेंगे। वो क्या है कि भाई फिनिश गुड्स पे, यानी कि आप ग्रेजुएट होने के बाद सब किस लाइन में जाना क्या है कोशिश कर रहे हैं। हम जब बात करें तो हम ये सोचें कि भाई हम 8, 9, 10th के बच्चों के लिए मोटिवेशनल सेमिनार्स करेंगे स्कूलों में। जब पत्थर की जो कच्ची उम्र में जो आदमी जब कोई बात जहन में बैठ जाती है तो पत्थर की लिखी तरह मिटती नहीं है वो आखिर तक। तो ये जो 8, 9 के बच्चे हैं, इन बच्चों को हम मोटिवेट करने के लिए स्कूल्स में सेमिनार करेंगे बोल के हमारा ये है। उसके बारे में आपसे मशवरा करना है। 2 बातों का हम सोचे हैं, 2 बातों के लिए आपसे मशवरे के लिए बुलाए हैं। हम हमारी समझ से, हमारी जो सोच है, तजुर्बा है, उसके हिसाब से हम प्रोग्राम चेकआउट कर रहे हैं। लेकिन आपका क्या रिएक्शन है? आपका भी तो इसमें मशवरा शामिल होना चाहिए। क्यों बोले तो जैसा अभी कहा गया कि भाई टीचर इज द पिवटल पॉइंट। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का कहना है, द सोसाइटी, द कंट्री कैन बी चेंज बाय मदर, फादर एंड टीचर ओनली। नो मिलिट्री, पुलिस, गवर्नमेंट, मिनिस्टर कोई चेंज नहीं कर सकता। सोसाइटी को अगर चेंज करना है, समाज को आगे लाना है, तो ये सिर्फ 3 लोग कर सकते हैं, माँ, बाप और टीचर। और मेरा अपना एज एजुकेशन कमिश्नर मेरा अपना तजुर्बा है, टीचर हेडमास्टर मेन आदमी है। हेडमास्टर जैसा रहेगा उसका स्कूल का डेवलपमेंट वैसे रहेगा। इसलिए हम हेडमास्टर्स को ही बुलाए हैं कि भाई हम स्कूलों में 8, 9, 10 के बच्चों के लिए मोटिवेशनल सेमिनार्स करना चाह रहे हैं। आप उनमें पेरेंट्स को भी बुलाइए। कोई एक दिन मुकर्रर करके 1 या 2 स्कूल या एक ही स्कूल में अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो 8, 9, 10 के बच्चों को एक जगह जमा करके उनके पेरेंट्स को भी बुला के बात करेंगे कि भाई ज़िंदगी में आखिर कुछ करना है तो हमको क्या करना है। यानी आप जब आगे बढ़ेंगे, जब आपके पास कोई सेट गोल रहेगा तो भी आप कुछ काम करेंगे। आपका कोई गोल नहीं रहेगा, कोई मकसद नहीं रहेगा, टारगेट नहीं रहेगा, तो आप क्या किस सिमत में जाएंगे, किधर जाएंगे। तो मोटिवेट करने के लिए हम स्कूलों में सेमिनार करना चाह रहे हैं। इस बारे में आप अपना पेपर में पढ़ाऊँगा। नवोदय स्कूल, मुरारजी देसाई स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल, माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स, मौलाना आज़ाद इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल गवर्नमेंट चलाती है। मौलाना आज़ाद इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल गवर्नमेंट चलाती है। 75% माइनॉरिटीज़ बच्चे रहना है उसमें। सैनिक स्कूल में कितने बच्चे होते हैं हमारे? एक, बहुत बोले तो 2। वजह क्या है इसकी वजह यह है हम वाकिफ़ नहीं हाउ टू कम्पीट विथ इट। उसमें हिस्सा कैसा लेना है हमारे को वो उसके अवेयरनेस नहीं है। तो पहला तो मैं ये बोला कि भाई आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए 8, 9, 10 के तीनों बच्चों को हम सेमिनार करेंगे 3 महीने 5 महीने में, एक बार साल में 2 या 3। साथ में आप अपने स्कूल के कोई अच्छे मैथमेटिक्स या अर्थमेटिक्स या इंग्लिश टीचर को आप सेलेक्ट कीजिए। प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल नहीं, प्राइमरी स्कूल टीचर को आप सेलेक्ट करके हमारे को नाम दे दीजिए। हम एक ग्रुप में 5-6 टीचर मिलकर हम ये जो कोचिंग सेंटर चलते हैं, नवोदय स्कूल के, सैनिक स्कूल के कोचिंग सेंटर काफ़ी लोग चलाते हैं, बहुत सारे सेंटर मशहूर हैं। हम एक 4-5 सेंटर को टीचर्स को भी ले जाएंगे, हम खुद साथ जाएंगे कि भाई वो लोग कैसा पढ़ाते हैं, कोचिंग का क्या सिस्टम है, सिलेबस क्या है उनका। ये टीचर्स को 1-2 ऐसे 4-5 इंस्टीट्यूट को हम लेके जाके दिखा के उसके बाद आप अपने स्कूल में 4th और 5वीं जमात के लिए
हफ्ते में 3 पीरियड रखिए बस। चौथी से इसलिए शुरू कीजिए, 5वीं के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, नवोदय स्कूल, मोरारजी देसाई स्कूल, मौलाना आज़ाद रेसिडेंशियल स्कूल, सैनिक स्कूल, ये जो भी हैं स्कूलों के 5th के बाद बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं। 6ठी से जमात से शुरू है। आप चौथी से इसलिए पीरियड रखिए कि भाई 5वीं आने तक वो बच्चे का स्टैंडर्ड और लेवल पे आ जाता। उसके बाद 5वीं में फुल कोचिंग, 3 हफ्ते में सिर्फ 3 पीरियड कोचिंग दीजिए। 2 साल अगर आपके कोचिंग दे, आपकी तरफ से 50 स्टूडेंट अपियर हुए, 5 भी सेलेक्ट हुए तो कोई बुरी बात नहीं। ये 2 चीज़ों के लिए आपसे मशवरा लेने के लिए बुलाया है और आपका कोऑपरेशन हम लोगों को चाहिए। 90% हार्डवर्क, 10% इंस्पिरेशन देना है उनको। इंस्पिरेशन के लिए हम सेमिनार करेंगे, 90% हार्डवर्क आप कराइए। ये बच्चे जो आगे चल के एक टारगेट सेट हो गया तो आगे क्या करना है वो अपने रास्ता, 10th के बाद अपना रास्ता वो खुद ढूंढेंगे। ये काम। और दूसरा काम मैं बोला ना, आप कोई टीचर अपने इससे नॉमिनेट कीजिए स्कूल से, प्राइमरी सेक्शन से, इंग्लिश या अर्थमेटिक्स को एक टीचर ट्रेन करके आप अपने पास ये जो जितने भी रेसिडेंशियल स्कूल के एंट्रेंस होते हैं उनको तैयार कीजिए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। 2 साल में अगर 10-12 साल के क्वेश्चन पेपर से अगर आप सॉल्व करें तो सीधा सीधा बच्चा सेलेक्ट होता है। और आप इससे सोचिए 10+12 तक खाना पीना रहना सब फ्री, सिर्फ आपको कपड़े सिलाना रहेगा माँ बाप को बस। और स्टैंडर्ड एजुकेशन ऐसा नहीं कि भाई फ्री है बोले तो मुफ्त का माल रस्ते को बोले, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड एजुकेशन ये समझ के आप, यानी खर्चा चुकाना है समझ कर आप मेहनत कीजिए, दिल लगा के मेहनत कीजिए। हम आपके साथ हैं। हमारा काम सिर्फ वो जो कीमियाई अमल है उसको थोड़ा बढ़ाने, उसको जल्दी करने का इतना ही रोल रहेगा हमारा, यानी सपोर्टिंग एक्टर रहेंगे हम। मेन काम आपको करना है, मुसलसल करना है। नवोदय केंद्र विद्यालय, मोरारजी देसाई, सैनिक स्कूल में एडमिशन मिलना है तो एक बड़ी बात है। वहां पे जो भी पास होता है, आइदर ही विल गो टू NDA, आइदर ही विल गो टू IMA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स पायलट बनता, लास्ट में कहीं नहीं हुआ तो IAS IPS बनता हो। KAS में कितने बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल के प्रोडक्ट है? तो यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन 0 है। टैलेंट है, बहुत है टैलेंट। आप ये जो गुलबर्गा से, बीदर से जो बच्चे IAS IPS पास कर रहे हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द शेयर टैलेंट। वैसे बच्चे कीचड़ में ही कमल उगता है, बट इट्स द ड्यूटी ऑफ द टीचर टू आइडेंटिफाई द कमल फ्रॉम द वीड। We will keep a prize for the teacher if she spots a talent in her school, so that boy can be groomed for better admission in better school. We will reward the teachers also. We will hold competitions, inter-school competitions, essay competitions in Urdu, English and Kannada. Kannada cannot be neglected. And we will keep prizes, cash prizes. We will make a retired forum wale, we will find sponsor. Iqbal is here. He is good in getting sponsors. You identify. We will keep a cash prize of minimum 10,000 rupees for the winner. आप ऐसे कंपटीशन रखो तो बच्चों में ये होता है कि ऐसे किस तरीके से लिखना है। और लैंग्वेजेस जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे, even if you are good in mathematics and science, you may become a good doctor, you may become a good engineer, but if you fail to communicate, your market value is down. वजह क्या है? It has been told. मैं फिर ये अपने तरफ से retired citizens, we are retired but we are not tired. That's why we are here. So don't write us off. So we want to give our expertise, cooperate with you. आप लोगों में जो टैलेंट्स है, अब आप लोग टीचिंग स्टाफ है, मैनेजमेंट वाले हैं, जो भी चला रहे हैं, माशाल्लाह, you are experts in your own field. We cannot teach you. We have come to learn from you, and we have learned sufficiently. MashaAllah, Mr. Mohammad Sahib, your thoughts are very high. I appreciate that. No, it's good. We want to interact with people like you. But as Rabsar said, we should also assimilate ourselves where we stand. Let us take small steps and reach the goal. तो हमारा मकसद है आप लोगों के साथ जुड़ के सोसाइटी को और बच्चों को, पेरेंट्स के, हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन
एजुकेशन का मतलब not to get a job. Education should also give them knowledge to find out what is right and what is wrong. जैसा खादर साहब इनिशियल बताए, हम 100 IPS IAS भी तैयार करें, and if it's not working within the framework of Islam, it will not serve anything for the community. It will be big zero. 20 million into zero is zero. Even if he has 1% of iman and sincerity and pain for the community, दर्द है, only then we can find change. अगर मैं IAS बना, IPS बना, I am only confined, मैं कितने करोड़ कमाया, मेरी फैमिली में जाके बच्चों को फॉरेन भेज रहा हूँ पढ़ रहे, I am not contributing anything to the society, it is a big zero. वैसे हमको नहीं चाहिए. प्यून क्यों नहीं रहता? He should have the concern for humanity. खाली मुसलमानों के लिए भी नहीं. दर्द रहना, अच्छी बुरी के हराम की हलाल की तमीज़ रहना. तो खादर साहब जो ओपनिंग में बोले, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड बिल्ड एजुकेटेड विद द स्पिरिट ऑफ इस्लाम. दैट वी शुड इनकलकेट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. छोटे लेवल से स्टार्ट करना है. आप पूरा ग्रेजुएशन होके जॉब मिलने के बाद आप उसको नहीं. राइट फ्रॉम इंडिया ही शुड टेल दैट योर पर्पस इज टू नॉट ओनली ये दुनिया और आखिरत का दोनों को, दैट वी हैव ए रेस्पॉन्सिबिलिटी. ये हमारी जिम्मेदारी है कि मैं सक्सेस हुआ, मेरे बच्चे सक्सेस होने से मामला खत्म नहीं होता. आई विल बी आंसरेबल टू अल्लाह. वो मकसद से हम आप लोगों के पास आए. हमारे से जो भी होता हमारी सर्विस लीजिए आप. वी आर नॉट टेलिंग वी डू. आप लोगों को कुछ नहीं मालूम है. आपको जो मालूम है, हमारा जो तजुर्बा है, वी कैन ज्वाइन टूगेदर एंड बिल्ड ए बेटर सोसाइटी. तो इस नीयत से आप लोगों को हमारा रिक्वेस्ट है, रब साहब बताए जैसा हम 3 प्रोग्राम करना चाहते हैं. एक तो स्कूल्स का एक कंसोर्टियम बनाना. आप जो बोले ना 4-5 स्कूल्स को बना के कंसोर्टियम बनाओ, और अपने स्कूल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, हम इंजीनियरिंग और मेडिकल के खिलाफ नहीं हैं. वी आर नॉट अगेंस्ट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, बट देर आर मोर अपॉर्चुनिटीज, बेटर अपॉर्चुनिटीज अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड मेडिकल. ये बताना है. बच्चों में टैलेंट रहता, मगर हम उसको टैलेंट्स आइडेंटिफाई नहीं करते. हमारे फहीम साहब बताए जैसा, टीचर इज द बैकबोन. इफ द टीचर इज नेग्लिजेंट, टैलेंट को सप्रेस करके वहीं पे खत्म कर सकते, बच्चे को कंडम कर सकते. तू फेल होता छोड़, तू पैदा के बाद तेरे माँ बाप के पैसे वेस्ट कर रहा, उसमें रहता है वो टैलेंट, बट ऐसे बातें बोल के टीचर्स उसको डिमोटिवेट करते, ही विल डिविएट फ्रॉम द राइट पाथ. सो वी वांट टू train the teachers also. That is our one more project. Not only motivating the children, we want to identify teachers, train the teachers. बच्चे लोग पढ़ रहे नहीं आजकल का, सब मोबाइल में न्यूज़पेपर पढ़ेगा ना, मैं डिजिटल देख लिया हूँ बोलते. सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस स्मॉल थिंग्स. स्कूल में असेंबली होती है. असेंबली में अच्छे स्कूल्स में बेंगलुरु में मैं देखा हूँ, एक बच्चा आता है, आज का जो न्यूज़पेपर आता है में भी हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी होगा, एक बच्चा 8th स्टैंडर्ड का आके हेडलाइंस पढ़ता जाता. दूसरा बच्चा आता कन्नड़ा का न्यूज़पेपर प्रजावाणी, कन्नड़ा प्रभा, हेडलाइंस पढ़ के जाता. इससे क्या होता है, बच्चों को इंफॉर्मेशन, आप बोले ना स्कीम्स मालूम नहीं है बोल के. सो दीज पीपल विल कम टू नो व्हाट इज यूएनओ. बोले तो क्या है, हाँ, ये कोविड क्या बोले तो वैक्सीन, नए नए जो हेडलाइंस में आते हैं वो चीज़ हम बच्चों को मालूम होता. फिर कल मेरी बारी आती, मैं भी पढ़ना है, तो रोज वो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालता है. सो दीज आर सिंपल थिंग्स. उसको आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगता. ओनली थिंग इज दैट असेंबली में आप बच्चों को कन्नड़ा, इंग्लिश न्यूज़पेपर, इवन उर्दू. सो आप ये मीटिंग होने के बाद एक छोटी सी, हम आप लोगों में जो जो इंटरेस्ट है, प्लीज स्टे बैक. आप जो बोले थे कहाँ गए साहब, यू आर स्टिल यंग. After 47 years of teaching, we have many things to learn. Please join us. Not only you, there may be others who have not got an opportunity to speak. It may be a lady also. We will be meeting every Monday and Thursday in this IAS Institute है ना, हमारे खादर साहब का जो कोचिंग है, वहाँ पे हम शाम में every Monday and Saturday, Thursday मिलते हैं. आप लोगों के साथ मिलके we will try to improve the standard of education in Muslim management schools, so that the children who are studying, irrespective of कौन सा भी स्कूल होता है, वहाँ से better students बन के निकले. और we want to catch them young. आप बोले ना PUC में, डिग्री में जाके हम इम्प्रूव नहीं कर सकते, रेत के दीवार पे फाउंडेशन नहीं बना.
एक मेरा मशवरा ये है कि हम एक 2-2 स्कूल मिला के बड़ा प्रोग्राम बड़ा, क्योंकि क्राउड नहीं करे जिस साथ मोटिवेशन करने का 2 स्कूल 3 स्कूल 8th 9th 10th बेस्ट है। एक पर्सनल मेरा बता रहा हूँ, क्योंकि सर करे थे कुछ मेरे भी स्कूल को आए थे, क्योंकि वो टेम्पो हम नेशनल कॉलेज में काफ़ी एक 300-400 कुछ टीचर्स को जमा करे थे। उससे भी मोटिवेशन फर्स्ट हम क्या करेंगे, स्टूडेंट फर्स्ट थोड़ा, क्योंकि थोड़ा बहुत स्टूडेंट में भी रहता, थोड़ा वो एक कदम आगे आने के बाद टीचर्स को लेंगे, उसके बाद पेरेंट को लेंगे। एक मेरा पर्सनली मशवरा है, क्योंकि क्राउड एक 200-300 बच्चों को वहाँ पे मोटिवेशन करना होता नहीं होता। वो आप जो रिटायर्ड सिटीजन फोरम है, आप सोचिए, मेरा पर्सनल है, क्योंकि एक 40-40 120 एक स्कूल के होते हैं और एक स्कूल के 120 240 बच्चे होते हैं। अटेंड 200 बच्चे हुए, एक अच्छा प्रोग्राम होगा बोल के ऐसा मेरा इरादा है, और मेरा मशवरा भी वही है। आप अमल वो कीजिए या ये कीजिए, वो आपके इसके ऊपर। तो आप ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, इससे आप मेरी सलाहियतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि मैं थोड़ा इत्तेफाक बड़ी खुशी हो रही है कि आप 8, 9, 10 का सोच रहे हैं। यही वो उम्र है जहाँ पे आप कोई भी ख्वाब देखेंगे तो उसको हासिल करने के लिए ताकत, आपके पास सलाहियत और वक्त, ये तमाम चीज़ें रहें। तो इस पहलू से ये पहलू भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गैर मामूली है और काबिल तकलीद है, इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कैसर साहब 12 साल के बाद मिले आप, और 11 साल पहले मैं जनाब अब्दुल रब साहब के साथ, शालिनी मैडम के साथ वो प्रोग्राम में हम बैठ के यही प्रोग्राम तय पाया था, लेकिन हो नहीं पाया था। HKDB में मुसलमानों से शायद एक महीने था। और तीसरी और अहम बात ये है कि आप बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पतंग को चाहत समझ ले रहे हैं, ये बड़ा संगीन मसला है। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 7 तक आप चेक कर लीजिए, इनके पास कम से कम लिखने और पढ़ने समझने की सलाहियत पूरी है नहीं। तो मेरी गुजारिश पैनल से ये है कि आप स्कूल डेवलपमेंट पहलू से कैसा लेकर आए। इसमें करीब 30 से 35% 40% स्टूडेंट्स रहते हैं जिनकी हालत ऐसी रहती है, बाकी के 20-30% रहते हैं, उनको क्रैक करके आप जो भी कराना चाह रहे हैं इंशाल्लाह वो काम हो सकता है। टीम बनाइए, आई रिक्वेस्ट यू, आपका सुपरविजन और सुपर गाइडेंस रहते हैं हमेशा, लेकिन टीम अगर आपकी यंग है तो आप स्पीकर बोल के यंग स्टूडेंट्स को कैप्चर कर सकते। वरना अगर आप एक पर्टिकुलर एज के बाद जाकर उनको तकरीर करेंगे तो बच्चे, सीधी सी बात है, उन्हें बोर होना शुरू हो। तो यंग डायनामिक टाइप के बच्चों के सामने या मोटिवेशंस का जो पहले उनको रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। Because for the past 23 years I am teaching here. Earlier than that I was in Nagaland. And I found that schools are not focusing much on discipline, standard of education, quality of teachers, how the pedagogy should work to enhance. I think we can make a start from now onwards and see that we all come together. I voluntarily agree to join you. लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ चलाने के लिए we need finance. So for that, once it happened, so I was representing our government polytechnic with Harsh Gupta, who was the Deputy Commissioner of Bidar. So at that time, many students were there who were unable to pursue their education because of the lack of finance. So at that time only, Harsh Gupta decided that I will open a corpus fund account and I request all the people, well-known people of Bidar to contribute generously. And at that time, as just now as one of our friend told us, there was a sister from Christian missionary. She immediately told that we are going to contribute 1 lakh rupees. So like this, if we open a corpus fund account so that for organizing the trainings, for motivational, because I was also in institute interactions and manager at Government Polytechnic Gulbarga, so I know that we require a lot of money for organizing this. So apart from this aspect, we have to look into the financial aspect also. So whatever possible from all our people of our community, let us keep one account so that we can generously contribute, and there should no hindrance for conducting of such program. मगर इनका जो सेक्टर आज दिखाई दे रहा है, इनका जो रोड मैप है अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तारीफ है। 8, 9, 10 को
जिस तरीके से आप मोटिवेट करेंगे उसी तरीके से वो जो है आगे अपने फ्यूचर में स्टैंड होंगे। देयर इज़ अ नो, ये 100% कन्फर्म है। तो एक स्कूल में मेरा जाना हुआ इंटरव्यू के सिलसिले में, तो वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की स्कूल थी। तो बात बात में उनसे डिस्कशन ये है कि हर सेक्टर में वो लोग ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग इन द सेंस 1 to 5th के बच्चे को भी एक ट्रेनिंग, मोरल ट्रेनिंग। उसके बाद जब जब अडल्ट स्टेज में आ रहा था उसकी ट्रेनिंग, टीचर्स को ट्रेनिंग, प्राइमरी के टीचर्स की ट्रेनिंग, कॉलेज के टीचर्स को ट्रेनिंग। मतलब किसी को आप अगर फील्ड में भेज रहे हैं तो उसकी ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है वो लोग समझ चुके हैं, इसीलिए उनके इंस्टीट्यूट देखिए। मगर यहाँ से जो शुरुआत हो रही है, मेरी ये अल्फाना गुजारिश है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के हद तक ट्रेनिंग ना रखें, बल्कि टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए ट्रेनिंग्स हो। बच्चों के लिए तो है मैनेजमेंट, और जो हमारे बहुत सारे इदारे हैं उनके लिए भी एक अखलाकन तौर पर किस तरीके से गरीब बच्चों को अपडेट करना चाहिए, किस तरीके से वो अगर एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चा है तो उसको किस तरीके से हर सेक्टर में आप जैसे रिटायर्ड और मजे हुए लोग अगर इंटरफेयर करेंगे तो इंशाल्लाह कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा फायदा होगा। तो ख़ास तौर पे करियर गाइडेंस के बारे में जो बता रहे थे, स्पेशली जो है यहाँ पर जो प्राइमरी से स्टार्ट करते हैं, यानी कि नवोदय क्लासेस, नवोदय और गीतुरानी चिन्नम्मा और जो है मीन्स मॉडल मीन्स स्कूल्स हैं, एंड देन मीन्स ओके सो मैनी अदर स्कूल्स। ओके सो उसमें क्या है सर, ख़ास तौर पे जैसा 5th स्टैंडर्ड के बाद कुछ टेस्ट कंडक्ट करते हैं, दैट इज़ एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद जो है ये स्कूल्स में जो है एडमिशन दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ। तो अलहमदिल्ला वो जो है मैं कोचिंग सेंटर मैंने खुद कंडक्ट किया सर। सो वो कोचिंग सेंटर्स के लिए मैं कुछ स्कूल भी विज़िट किया था, इसलिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पर जब स्कूल में विज़िट करके स्पेशली 4th and 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को बोला गया, मतलब कि फर्स्ट परमिशन चाहे मैनेजमेंट से देन प्रिंसिपल, ताकि हम बच्चों से इंटरेक्ट होकर बोल सकें, इसके बारे में बता सकें। तो सर एक्चुअली कुछ मीन्स स्कूल्स जो थे प्राइवेट स्कूल्स जहाँ पे मैं विज़िट किया, तो उनका ये कहना था, मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका ये कहना था सर कि आप जो है ये सब क्यों कर रहे हैं, वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो खैर गवर्नमेंट का काम है, आप क्यों कर रहे हैं। तो मैं बोला कि मैं कोचिंग भी देना चाह रहा हूँ, मैं बोला। तो फिर वो कह रहे थे कि सर हम बड़ी मुश्किल से जो है बच्चों को एडमिशन्स लेकर आए हैं, तो आप अगर यहाँ पर इनको कोचिंग देंगे, फिर ये जो है नवोदय, गीतुरानी चिन्नम्मा, मोरारजी देसाई एंड सैनिक एंड अदर स्कूल्स में चले जाएंगे तो हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, एटलीस्ट एक स्कूल से अगर 10 भी हो जाएगी कम हो जाएगी। तो बराए मेहरबानी आप थोड़ा सा कोशिश करें कि उनको ना मिले। तो इस तरह से कुछ स्कूल से मुझे वापस भी भेज दिया गया। तो इस तरह से भी होता है, तो हम चाहिए कि हम कोशिश करें, और माशाल्लाह जो है बड़ी शख्सियत अगर साथ हैं, ओके नेक इरादे हैं, तो इंशाल्लाह हम इसको कामयाब करेंगे। कि वे हम क्यों नवोदया या मोरारजी देसाई स्कूल की तरफ देखें, हमारे स्कूल हम क्यों बनाएं, अब क्यों ना उसे बनाएं। बड़ी खुशी की बात है, अगर वैसे बनाए तो मुझे फ़र्क होगा। पहला आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। हम जब भी ज़िंदगी में कोई प्लानिंग करते हैं, अगर कामयाब होना है तो हमारे वसाइल कितने हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, वो जहन में रखकर हमको प्लान करना चाहिए। हमारी पहुंच कहाँ तक है, हमारे पास रिसोर्सेस कितने हैं, कैपेसिटी है हमारे पास उतनी, तो हमको करना चाहिए। मैं इसलिए नवोदय स्कूल का बोला, एजुकेशन स्टैंडर्ड बेहतरीन है और फाइनेंशियल पोजीशन हमारे लोगों की ज़रा पतली है, वहाँ पे खाना पीना रहना फीस पूरा फ्री है। और मैं एक नहीं, मैं तो एक बच्चे की मिसाल बोला जो MD किया है, ऐसे कई मिसालें हैं मैं जो आई हैव कम अक्रॉस। मैं तकरीबन 5-5.5 साल एजुकेशन कमिश्नर था, मैं कई स्कूल देखा हूँ, वहाँ देखा हूँ मैं जो उनका मेरिट है। अगर आप अपने स्कूल को इस स्टैंडर्ड पे अगर ले आ सकते हैं तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। मैं आपकी गुलकोशी करूँगा अगर आप उस लेवल पे अपने स्कूल लेकर आए। दूसरा, ये जॉब्स के बारे में जो बोले कि भाई आप IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर्स, माफ़ कीजिएगा, हम ना तो IAS बनो बोल रहे हैं, ना इंजीनियर बनो बोल रहे हैं, या डॉक्टर बनो बोल रहे हैं, ना इंजीनियर कोई और बनो बोल रहे हैं। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे दूसरे फोरम है, वो लोग काम कर रहे हैं, हमारे भाई लोग। हम सिर्फ ज़िंदगी में आपका एप्टीट्यूड किधर है, आप बच्चे को क्या बनना है, आपको अपन खुद फैसला कीजिए। आप कई आप खाली इंजीनियर या डॉक्टर IAS यही नहीं है, बेशुमार पोस्ट है। आप भी जैसा मैं बोला अब शुरू कर रहे हैं वो करियर गाइडेंस वाले,
असिस्टेंट इंजीनियर, जेई के काफ़ी पोस्ट हैं, हॉस्टल फिक्स करे हैं, कली फिक्स करे हैं, लोग ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। विलेज का ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं। सेकंड डिवीजन कलर की कोचिंग किए हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर की कोचिंग किए हैं। मैं उन चीज़ों में हम नहीं जाना चाह रहे हैं फिलहाल। हम सिर्फ हमारे दो ही मकसद हैं 8, 9, 10 के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि भाई हमको ज़िंदगी में कुछ करना है तो मेहनत करना है, तालीम के बिना हमारा मुस्तकबिल नहीं है। ये उनके दिमाग में बिठाने के लिए सेमिनार करना चाह रहे हैं। हम उनको फला बनो या IAS करो, IPS करो, इस वक्त हमारा वो मकसद नहीं है। अब जब वो मौका आएगा, उस स्टेज पे जब आएंगे ज़रूर बात करेंगे। एक चीज़, और दूसरी चीज़ जो है ये नवोदय स्कूल वगैरह आप उस लेवल पे लाए तो बहुत खुशी की बात है सर। हम अपने रिसोर्सेस कितने हैं, महदूद हैं हमारे रिसोर्सेस, हम उसको प्लानिंग के हिसाब से प्लान कीजिए। उससे ज़्यादा हम हमारी जितनी औकात है, बहुत सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमारी जितनी अपनी ये कैपेसिटी है उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। उससे ज़्यादा माफ़ कीजिए साबिर हुसैन साहब, मैं मुत्तफिक, आप मुझसे नहीं है, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। आप बिल्कुल अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, मैं समझता हूँ। शुक्रिया। लिहाजा हम लोग ये चीज़ें जो बच्चों के लिए मुश्किलात, जो आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, वो चीज़ों को अगर हम ख़त्म कर देंगे तो इंशाअल्लाह हम जिस चीज़ को जो चाह रहे हैं, जैसा कि आपके काफ़ी दानिश्वर लोग, काबिल लोग उन्होंने बताया, उस चीज़ के लिए ये चीज़ों की टहनी काटने की ज़रूरत है। लिहाजा बच्चों को या अपने हम खुद को भी जो है मेहनत करने के लिए, लिहाजा उसके लिए मैं एक दो बात आखिरी एक शेर कह के फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तू उड़ तो सही ये आसमान तेरा है, तू उड़ तो सही ये आसमान तेरा है, थोड़ी तो कोशिश कर ये सारा जहान तेरा है। लिहाजा ये कोशिश करने से इंसान कामयाब हो सकता है। लिहाजा मैं शुक्रिया अदा करने के लिए, अब अपने वोट ऑफ थैंक्स के लिए पहले तो मैं जनाब फहीमुद्दीन साहब का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी काफ़ी कोशिशें दूसरी तरफ जारी थी, जैसा कि रब साहब जानते हैं, हमारे कैसर साहब जानते हैं। तो उसके बाद फौरी उन्होंने हमको इस हाल के लिए अच्छी से अंदाज से तय पाई, उसके लिए मैं तहे दिल से जनाब फहीमुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। जहाँ तक मोटिवेशन का सवाल है, मैंने ऑर्गेनाइज़ किया, मैंने नहीं किया बल्कि सब ने ऑर्गेनाइज़ किया है, बस इनकी तरफ से मैंने कोशिश की है, वो कोशिश कामयाब हुई है। लिहाजा जिसमें जनाब अब्दुल रब साहब ने मुझे, जनाब कैसर साहब, जनाब इनामदार साहब और जनाब ये सब हमारे इकबाल साहब और खादर साहब, ये जो हमारे मोटिवेटर हैं, जिसकी वजह से मैंने इनके कहने पे हर चीज़ कोशिश की, बहरहाल उस चीज़ को कामयाब करने में हम सबका बहुत बड़ा हाथ इन लोगों का है। इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। स्कूल मैनेजमेंट के टीचर्स और जो बैठे हुए हैं, जो हेडमास्टर्स हैं, जो भी हैं, पता नहीं क्या है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। उन्होंने जो कोई भी फ़ोन करने पर फौरी इमीडिएट उन्होंने हमारे 3 बजे के बावजूद, जुमा की नमाज 2 बजे के बावजूद अपना घर के अंदर छोड़ छाड़ के यहाँ आए, उसके लिए मैं इनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्कूल मैनेजमेंट वालों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उर्दू और प्रेस वाले जो भी हैं उनका भी शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, और जो पर्सन जो काम कर रहे हैं, जैसा कि आप हैं, बच्चे हैं, सबका भी मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।